हेलो राम राम मेरे भाई लोग, और स्वागत करते हैं एक छोटे से ब्लॉग में। आपको मेरे हाथ में ये दिख रही होगी ना, मूर्ति हैं। इसमें है हमारे श्री राम जी हैं, बजरंगबली जी हैं, और माँ पार्वती और लक्ष्मण जी हैं। तो ये मूर्ति हमारी ना खंडित हो चुकी है। तो आज हम इसे त्रिवेणी घाट में विसर्जन करने के लिए ले आए हैं। बोला जाता है कि कहीं पवित्र स्थान पे ही मूर्ति को विसर्जन किया जाना चाहिए। और मूर्ति विसर्जन क्यों किया जाना चाहिए जब मूर्ति खंडित हो जाती है, तो चलो उसके बारे में कुछ बताते हैं। शास्त्रों के अनुसार खंडित मूर्ति को घर के मंदिर में रखना अशुभ माना जाता है, क्योंकि यह संपूर्णता और ध्यान भंग करने वाली मानी जाती है। इसलिए इसे पवित्र नदी या स्वच्छ जल स्रोत में विसर्जित किया जाता है। अशुभता से बचाओ। खंडित मूर्ति को घर में रखना वास्तु शास्त्र के अनुसार अशुभ माना जाता है, और यह घर में दुर्भाग्य ला सकता है। खंडित मूर्ति की पूजा करने से ध्यान भंग होता है और पूजा का सकारात्मक परिणाम नहीं मिलता है। विसर्जन से घर में नकारात्मक या बुरी चीज़ों का प्रवेश रुक जाता है, क्योंकि माना जाता है कि भगवान बुराई को अपने ऊपर ले लेते हैं, जिससे मूर्ति खंडित हो जाती है। तो ये जो है ना, तो ये शास्त्रों में लिखा हुआ है कि खंडित मूर्ति को अपने पूजा स्थान पे नहीं रखते, और क्योंकि इसके सकारात्मक परिणाम नहीं मिलते ना। तो ये इसीलिए होता है कि कुछ गलतियां हो जाती हैं, या मेरे साथ तो खैर ये हुआ कि हमारे यहाँ बंदर आया ना, दरवाज़ा खुला था तो बंदर आया, तो बंदर ने वहाँ भी ये सब किया और मूर्ति को भी खंडित कर दिया। तो होता है, लेकिन क्या पता परमात्मा ने ये चाहा हो कि अब मैं इससे बड़ी मूर्ति लाऊं। तो अगर बजरंग बली की कृपा दृष्टि बनी रहनी चाहिए, और इससे बड़ी मूर्ति मेरी मतलब मार्च तक मेरी नई मूर्ति आ जाएगी। इससे बड़ी लाऊंगा अगर परमात्मा की कृपा ऐसी चाहिए। और तो दुख होता है जब हम जिसकी हमने कम से कम इस मूर्ति को मेरे पास हो गए थे साल भर। तो साल भर से मैं इसकी पूजा अर्चना कर रहा था, धूप दीप जो भी होता है सब देता था। तो कहीं ना कहीं दुख भी होता है और आंखों में आंसू भी आते हैं कि जब हमारी कोई प्रिय चीज़ ना हमसे दूर हो जाती है। और ये भावनाएं खाली एक वो ही समझ सकता है जिसका परमात्मा में अटूट विश्वास हो, और हमारा अटूट विश्वास है। तो हम इन्हें शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई हमारे हृदय की भावना को जानता हो तो वो समझ सकता है कि कितनी दुख और तकलीफ़ होती है जब हम अपनी किसी चीज़ को ना, प्यारी चीज़ को, और अपने से दूर कर देते हैं। तो चलो कोई नहीं, अगर परमात्मा ने चाहे तो इससे और बड़ी मूर्ति हम लाएंगे और फिर उसकी प्राण प्रतिष्ठा कराएंगे। और ये मार्च तक ही हुआ लाने को, तो मैं अभी भी ला सकता हूँ, पर अभी अनुकूल परिस्थितियाँ नहीं है ना। तो फरवरी मार्च के बाद मैं नई मूर्ति ले आऊँगा। मिलते हैं दूसरे ब्लॉग में। सीता।